हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में क्लॉक। क्या पढ़ रहे थे भाई? क्लॉक। अब क्लॉक में स्लो एंड फास्ट के क्वेश्चन चल रहे थे। किसके? स्लो एंड फास्ट वाले। अब उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, आपको घर से करने के लाने के लिए। देखिए, हम ज्यादा समय नष्ट ना करेंगे क्योंकि आपका समय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारा समय तो है ही इंपॉर्टेंट। तो हम ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए, हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हमने जो पिछला क्वेश्चन दिया था कुछ इस प्रकार से था, गौर फरमाइए कि यदि घड़ी की दोनों सुइयां 65 मिनट में मिलती हों तो बताएं 24 घंटे में घड़ी कितनी स्लो या फास्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन था। तो देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब उस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझा रखा है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए, जब मैंने 0 डिग्री का या 360 डिग्री का कोण मैंने आपको सिखाया था, उसमें सुइयां मिलती तो हैं भाई। जब देखिए यहाँ पे समझिए, ये मान लो कोई घड़ी है और इसमें जब ठीक 12 बजते हैं तो इसी को तो 0 डिग्री या 360 डिग्री हमने बताया था कि ये 12 बजे 360 डिग्री का या 0 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, इसी को घड़ियों का नहीं, सुइयों का मिलना भी कहते हैं कि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां मिल जाएंगी। इसी प्रकार अपने क्वेश्चन में था कि घड़ी की दोनों सुइयां यदि 65 मिनट में मिलती हो तो बताओ घड़ी कितनी 24 घंटे में कितनी स्लो या फास्ट हो जाएगी। तो देखिए, हम समझते हैं। मान लो ये अपनी घड़ी है। अब स्टैंडर्ड टाइम हम 12 बजे मान के चलते हैं। 12 बजे हैं। अब यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे 9 बजते हैं और यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। देखिए, संयम बनाए रखें और अपना जो भी है धीरे धीरे और सभी चीजों को समझते हुए चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट। देखिए, जब यहाँ से 12 बजे हमने स्टैंडर्ड टाइम माना है और यहाँ से जब ये मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ से घूमते हुए दोबारा 12 पे आ जाएगी। और ये जो घंटे वाली सुई है ये 12 से हटकर कहां पे चली जाएगी? 1 पे चली जाएगी। कितनी मिनट हो चुकी है अब तक? 60 मिनट तो हो चुकी हैं। कितनी मिनट हो चुकी हैं? 60 मिनट तो हो चुकी हैं, लेकिन घड़ी की दोनों सुइयां अब भी मिली नहीं है आपस में। अब कब मिलेंगी? जब ये मिनट की सुई और आगे बढ़ेगी और यहाँ पे 1 पे पहुंचेगी। अब 5 मिनट और चलेगी, 5 मिनट और चलेगी, लेकिन इस 5 मिनट में जो घंटे वाली सुई है ये थोड़ा सा और आगे खिसक जाएगी। तो मैंने आपको ये बताया था, ये जब मैंने आपको समझाया था 0 डिग्री या 360 डिग्री, तो ये जो उत्तर आता है वो आता है 65 से 5/11 मिनट। ये समझाया था कि नहीं समझाया था? याद करो वो दिन जब मैंने 0 डिग्री या 360 डिग्री का जो टाइप करवाई थी, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, वो वाला क्वेश्चन कैसे निकाला था मैं एक बार समझा देता हूं छोटा सा कि 65 से 5/11 कैसे आएगा। देखिए, हमने निकालना है 12 से और 1 बजे के बीच में, 12 से और 1 बजे के बीच में निकालना है अतिव्यापन या 0 डिग्री का कोण। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है 60/11 गुणा में बजे या बजकर में हमेशा पहले वाला समय। तो यहाँ से आ जाएगा 720/11, गुणा करेंगे तो यही आएगा। और जब हम इसको काटेंगे तो आएगा 65 से 5/11। तो कितना आएगा? 65 से 5/11। बात समझ में आई? अरे बताओ मुझे। तो ये यहां से आता है, ये चीजें मैंने वहां से ली है कि घड़ी के दोनों सुइयां कब मिलती हैं। तो 65 मिनट में मिलती हैं। क्वेश्चन ने बोला है 65 मिनट में मिलती हैं, लेकिन वास्तव में कितनी में मिलती हैं? 65 से 5/11 मिनट में मिलती हैं। तो बताओ घड़ी कितनी? अच्छा, एक चीज यहीं पे आप ये डिसाइड कर लो कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो वास्तव में मिलती हैं 65 से 5/11 मिनट में, लेकिन क्वेश्चन हमसे मिलवा रहा है 65 मिनट में ही। तो घड़ी फास्ट होगी या स्लो होगी? आप अपने दिमाग से सोचें। देखिए, आप किसी भी स्थान पे, अब मान लो यहां से दिल्ली जाना है आपको, तो आपकी जो मान लो टाइम है वो आप नॉर्मल स्पीड पे चलते हो तो 65 से 5/11 मिनट आपको लगती हैं। लेकिन यदि मैं कहूं 65 मिनट में पहुंचना है आपको तो आपको फास्ट चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे घड़ी फास्ट होगी। सिंपल सी बात है।
ये चीज हमने डिसाइड कर ली कि घड़ी फास्ट होगी या स्लो होगी। कैसे डिसाइड कर ली? हमने पहुंचते हैं हम अपनी जो वास्तविक स्पीड है, जो नॉर्मल स्पीड है, वो उधर 65 से 5/11 मिनट पे। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 65 मिनट पे दोनों सुइयां मिले। यदि 65 मिनट में दोनों सुइयां मिले तो हमसे पहले पहुंचना पड़ेगा तो फास्ट होना पड़ेगा। अब फास्ट है घड़ी, इस बात का तो यहीं पे डिसाइड हो गया कि ये घड़ी फास्ट चलेगी। अब कितनी फास्ट चलेगी भाई? चलती है 65 से 5/11 मिनट, लेकिन 65 मिनट हमसे बोल रहा है, तो कितना फास्ट होना पड़ेगा उसको फास्ट होना पड़ेगा 5/11। कितना फास्ट होना पड़ेगा? 5/11। बस आपका, यदि आपने ये चीजें सीख ली हैं, यदि आपने ये चीजें संभाल ली कि 65 से 5/11 मिनट कहां से आता है, यही कॉन्सेप्ट था सिर्फ इसमें कि घड़ी की दोनों सुइयां कितनी देर में मिलती हैं? 65 से 5/11 मिनट में। 65 से 5/11 मिनट में आपस में मिलती हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 65 मिनट में मिलवाओ जी इनको, तो हम मिलवा देंगे। घड़ी को फास्ट होना पड़ेगा, और यहाँ से आप देखो कितना फास्ट होना पड़ेगा? 5/11 मिनट। कितना फास्ट होना पड़ेगा? 5/11 मिनट। कितनी देर में? 65 मिनट में। 65 मिनट का ही तो उसने बोला है क्वेश्चन में। तो 65 मिनट में घड़ी जो घड़ी है वो फास्ट होती है 5/11 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी फास्ट होगी? तो आप बोलोगे सर गुणा कर देंगे, और गुणा कर देंगे तो बटे 65 आएगा। अब कह रहा है 24 घंटे। अब यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे मिनट है, तो ये तो घंटे हैं 24 घंटे। अगर इनकी मिनट बढ़ाएं तो गुणा 60 करना पड़ेगा। तो ये गुणा 60 करते ही अपने पास क्या आ जाएंगी? मिनट। तो इतने मिनट में कितनी फास्ट हो जाएगी? अब यहाँ से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 24 गुणा में 60। 24 गुणा में 60 कितना आएगा? आप बताओ मुझे। 1440। 1440 बटे में, अब इनको यदि हम देखें तो 5 से काट लें, 5 से कम 5, 5 3 15। यदि इनको हम देखें तो 10 के गुणा कर लेंगे 130, 143, 143। तो यहां से यदि हम इनको काटें तो ये जाएगा 10 पे, 1430 हो जाएगा ना 10 पे। तो 10 और 10 ही शेष बचेगा आपका, और बटे में 143 मिनट। ये क्या आती हैं? आपकी मिनट आती हैं। और ये चीज हमने पहले डिसाइड कर ली थी कि घड़ी फास्ट होगी या स्लो। फास्ट होगी। तो 10 से ही 10/11 मिनट घड़ी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। बताओ ये चीजें समझ में आई या नहीं? 65 मिनट का क्वेश्चन ने बोला है हमसे, तो यहाँ पे अंतर ले लिया 5/11 मिनट। एक बार मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा दोबारा से। 5/11 मिनट फास्ट होना पड़ेगा कितनी देर में? 65 मिनट में। 1 मिनट में कितना होगा? बटे 65 आ जाएगा। और 24 घंटे थे, इनकी मिनट बना ली, तो वहां पे हमने एज इट इज लिख लिया। गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, गुणा करो तो 1440 आएगा। बात समझ में आई मेरी? अच्छा, इसी क्वेश्चन को यदि मैं आगे बढ़ाऊं, यदि मैं बोलता हूं आपसे इसी टाइप में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी निकाल के दिखाएं। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, सिर्फ आप लिख लें नोटबुक में। देखिए, यदि घड़ी की दोनों सुइयां, यदि घड़ी की प्रत्येक सुइयां, दोनों सुइयां प्रत्येक 66 मिनट में मिलती हैं, प्रत्येक 66 मिनट में मिलती हो, तो घड़ी 24 घंटे में कितनी फास्ट या स्लो हो जाएगी? देखिए 66 मिनट दिया है आपकी बार, सेम क्वेश्चन है, केवल 65 मिनट के बजाय मैंने क्या कर दिया? 66 मिनट। तो आप इसको कैसे करोगे? जल्दी से मुझे करके बताएं, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं एक बार सोल्व करवा देता हूं, फिर आप इन क्वेश्चंस को निकालें जरूर। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तो सर सोल्व करवा रहे हैं, मेरे को तो आते हैं, मैं तो सोल्व कर दूंगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं आया हूं यहाँ पे, तो आप सीखें। और सबसे पहले जैसे जैसे मैं बोलता हूं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, तो आप इस चीज को आप माने और इस क्वेश्चन को निकालें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखा करो। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है सबने लिख दिया, सबने करवा दिया, सबने लिख दिया, सबने करवा दिया, चैप्टर हो गया कंप्लीट, आपने कुछ किया नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा ना, ऐसे नौकरी मिलेगी। आपको पहले बता देता हूँ, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये तपस्या है, तपना पड़ेगा आपको। देखिए 66 मिनट में बोला है, लेकिन वास्तव में जो मिलती है 65 से 5/11 मिनट में मिलती है दोनों सुइयां। मिलती है कि नहीं? ये तो स्टैंडर्ड टाइम हो गया, 65 से 5/11 मिनट में वो मिलती हैं। बताओ, अब 65 से 5/11 मिनट में वो नॉर्मल स्पीड से चलती हैं, तो 65 से 5/11 मिनट में पहुंच जाते हैं किसी भी स्थान पे XYZ पे। लेकिन कह रहा है आप 66 मिनट में पहुंचो, तो आप और आराम से चलोगे।
आराम से चलोगे मतलब स्लो चलोगे, तो यहाँ पे घड़ी क्या होगी, स्लो होगी। बताओ कितनी स्लो होगी, तो आप 66 में से 65 से 5/11 मिनट घटाओगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 6/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6/11 मिनट। ये कितने मिनट में स्लो होती है, 66 मिनट में। तो 66 मिनट में घड़ी स्लो होती है 6/11 मिनट, तो 1 मिनट में कितनी स्लो होगी, आप बोलोगे सर बटे में 66 कर देंगे। अब 24 घंटे का पूछा है तो 24 घंटे हैं, इनके मिनट बढ़ाएंगे तो इतनी मिनट, ये कितनी मिनट आई है, 1440 मिनट में 1440 गुणा में कर देंगे। बताओ कितनी स्लो हो जाएगी, तो यहां से काटेंगे तो यहां से कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो 1440 बटे में 121 क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ये मिनट आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, ये मिनट आ जाएंगे। आप काट लेना, इनको सही बटे में लिख लेना। घड़ी के लगभग क्वेश्चन आपको सही बटे में मिलेंगे। तो ये आ जाएगी और ये स्लो क्या आ जाएगी, ये स्लो। बात समझ आई मेरी? मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाना था वो मैंने सिखा दिया है, कैलकुलेशन आप कर लेना। किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको सारी चीजें लिंक में दी गई, डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं सारे लिंक, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिली हैं। अच्छा एक चीज और, जो भी बच्चा आज हमारे वीडियो पे नया आया है उसको मैं बता दूं कि आप यहां से देखते हो तो शायद आपको कम समझ में आए या ना भी समझ में आए, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप किसी भी चीज को बीच में से देखोगे तो नहीं समझ में आएगी। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी टीचर हो, ऐसा नहीं है कि आप बीच में गए और आप करने लग गए तो आपको आ गया। आपको शुरू से धीरे धीरे और समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आपको टोटली और सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए, तो ये टाइप थी, ये हमने एक स्लो एंड फास्ट में थी। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं स्लो एंड फास्ट का। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और एसएससी में आया हुआ है स्लो एंड फास्ट का ही। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक दिन, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। देखिए एक घड़ी प्रत्येक दिन मतलब एक दिन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। कितनी मिनट आगे हो जाती है भाई, 15 मिनट आगे हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अब कह रहा है यदि उसे दोपहर 12 बजे, कब, दोपहर 12 बजे की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टर्म्स जो है क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वो, बाकी आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कह रहा है यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया गया हो तो प्रातः मतलब सुबह, तो सुबह 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी, उसने ये बताया है। तो 12 बजे उसे सेट किया गया और 4 बजे हमसे पूछा है कि 4 बजे सुबह वो क्या समय दिखाएगी, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं बड़े ही आसानी से। भाई दोपहर 12 बजे से सुबह 4 बजे तक आप मुझे बताओ कितने घंटे हो गए टोटल। तो आप बोलोगे सर दोपहर के 12 बजे हैं, फिर रात के 12 बजेंगे तो 12 घंटे हो जाएंगे। अब रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक 4 घंटे और, तो यहां से यहां तक चलने में आपको कितने घंटे चलना पड़ेगा, 16 घंटे। कितने घंटे, 16 घंटे। तो एक दिन में वो फास्ट हो जाती है 15 मिनट। एक दिन को मैं 24 घंटे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ। 24 घंटे लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो 24 घंटे में फास्ट होती है 15 मिनट, तो 1 घंटे में कितनी फास्ट हो जाएगी, तो बटे 24 कर देंगे। अब 16 घंटे में हमने निकालना है तो गुणा 16 कर देंगे। अब गुणा 16 करेंगे तो क्या आएगा, 4 से 6 पे कटेगा और 4 से 4 पे कटेगा, और यहां से 3 से 2 पे कटेगा और 3 से 5 पे कटेगा और 2 से ये 2 आ जाएगा। कितने मिनट आ जाएंगे यहाँ से, 10 मिनट। कितने मिनट आ जाएंगे, 10 मिनट। वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। यदि सुबह के 4 बजे हुए हैं वास्तव में, तो जो हमारी घड़ी है जो फास्ट हो रही है वो क्या समय दिखाएगी, 4:10। क्या समय दिखाएगी भाई, 4:10 वो दिखाएगी। बात समझ में आई? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, इसको ध्यान से पढ़ें। मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, आप स्क्रीन पे पढ़ें। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। बहुत बढ़िया बात है। उसे 9 बजे सुबह मिलाया गया, मिलाने का मतलब है सही समय से मिलाया गया, उसको सेट किया गया। दूसरे दिन सही समय क्या होगा, जब घड़ी 3 बजे
साय प्रदर्शित करेगी 3 PM, शाम की बात कर रहा है। तो बताओ, देखिए हम इसको सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं कि यदि 24 घंटे सही घड़ी चलती है तो गलत जो घड़ी है हमारी वो कितनी चलती है? 60 मिनट तेज हो जाती है, तो वो 25 घंटे चलेगी। भाई यदि सही घड़ी 24 घंटे चलती है, सही घड़ी कितने घंटे चलती है? 24 घंटे चलती है, तो गलत घड़ी कितनी चलेगी? गलत घड़ी का मतलब जो घड़ी फास्ट हो रही है वो गलत हो जाएगी, जो घड़ी स्लो हो रही है वो गलत हो जाएगी। तो गलत घड़ी कितने घंटे चलेगी? 60 मिनट तेज का मतलब 25 घंटे चलेगी। भाई 24 घंटे यदि सही चलेगी तो गलत कितनी? 60 मिनट तेज मतलब 25 घंटे। तो मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ, या फिर ये बात निकल के आती है सामने कि मैं पूरी लैंग्वेज लिख देता हूँ। देखिए कि यदि गलत घड़ी 25 घंटे चलती है, पूरी लैंग्वेज के साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि गलत घड़ी 25 घंटे चलती है तो सही घड़ी कितने घंटे चलेगी? आप मुझे बताओ। 24 घंटे चलेगी सर। कितने घंटे चलेगी? 24 घंटे। यदि गलत घड़ी 1 घंटा चलती है तो सही घड़ी कितने घंटे चलेगी? आप बोलोगे सर इसको भाग दे दो। अब देखिए उसने जो बोला था, क्या बोला था? सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे से और दूसरे दिन शाम 3 बजे तक, शाम 3 बजे तक, और ये था ठीक है, ये बोला है। और उसने पूछा है सही समय क्या होगा? तो ये जो समय है 9 बजे से और जो 3 बजे तक दे रखा है, ये किसका समय होगा? गलत घड़ी का है। भाई सही का तो वो हमसे पूछ ही रहा है, तो गलत जो घड़ी है वो देखो कितने घंटे चली? सुबह 9 बजे से दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। अब 9 बज गए, 9 के बाद 9 में कितने जोड़े? 12। 3 घंटे अगर एक्स्ट्रा जोड़ोगे तो 12 बज जाएंगे, और 12 से आगे 3 और घंटे हैं तो 6 घंटे हो गए। 6 घंटे और जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 3 बज जाएंगे। तो यहां से घंटे कितने हुए? 30 घंटे हुए। तो यदि गलत घड़ी 30 घंटे चलती है तो आप बताओ सही घड़ी कितने घंटे चलेगी? तो आप 30 घंटे। आप बोलोगे सर ये गलत घड़ी का आपने कैसे पता लगा लिया कि गलत घड़ी का समय दे रखा है? भाई गलत घड़ी का इसलिए दे रखा है क्योंकि सही घड़ी का तो हमसे पूछा गया है, तो सही का तो हो ही नहीं सकता। किसका है फिर? गलत का है। देखिए तो हम यहां से कट करके और आंसर निकालेंगे। 5 से काटेंगे 5 पे और 5 से काटेंगे 6 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ? 24 घंटे चलती है तो वो कितने घंटे चलेगी? यहां से यदि ये कट नहीं रहा तो गुणा कर लेंगे। 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14 और बटे में 5 घंटे, ये घंटे आएंगे। यदि इसको भी आप काटेंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा 4, 5 8 40 और भाई 4 बटे 5 घंटे। अब ये घंटे हैं और ये घंटे हैं और ये भी घंटे हैं। अब इन घंटों की यदि मिनट बढ़ाएंगे, इन घंटों की मिनट बढ़ाएंगे तो गुणा 60 कर देंगे। 12 पंजू 60, 12 चौक 48। इसका मतलब ये है कि 28 घंटे 12 चौक 48 मिनट, इतने घंटे चलेगी। 28 घंटे 48 मिनट ये चलेगी। कौन सी घड़ी? सही घड़ी। गलत यदि 30 घंटे चलती है, गलत कितने घंटे चलती है? 30 घंटे चलती है, तो समय क्या दिखाती है? 3 बज रहे हैं। ये गलत का तो है। यदि गलत घड़ी 30 घंटे चलकर क्या समय दिखाती है? 3 बजे दिखाती है, तो गलत जो सही घड़ी है वो 28 घंटे 48 मिनट चलकर 28 घंटे 48 मिनट चलकर क्या समय दिखाएगी? बताओ। ये यहां से यहां तक 30 घंटे हैं, यहां से यहां तक। आप मुझे बताओ 9 बजे से चलना है और आपको जोड़ने हैं 28 घंटे और 28 घंटे एच लिख देता हूं और 48 मिनट, ये आपको ऐड करके समय बताना है। तो आप बोलोगे सर समय अगर हम ऐड करते हैं इसमें तो 9 बजे हैं सुबह के, तो दूसरे दिन के 9 बजेंगे। 24 घंटे तो वहां पे चले जाएंगे, तो सुबह के 9 हो गए।
अब इसमें 24 घंटे तो हमने ऐड कर दिए। अब 24 घंटे ऐड करने के बाद कितने घंटे और बचे? 4 घंटे 48 मिनट। अब सुबह 9 बजे में 4 घंटे और ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो ये भी हमने ऐड कर दिया और बच गया 1। अब 48 मिनट और ऐड करेंगे तो 1 बजकर 48 मिनट वो समय दिखाएगी। कौन सी घड़ी? सही घड़ी। कौन सी? सही। और ये किसका था? गलत का। बात समझ पाए मेरी? अरे बताओ, केवल ये सॉल्यूशन था आपका। ये सारी चीजें और जो भी मैंने लिखी हैं वो आपको समझाने के लिए लिखी हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को समझ सकें। तो इसलिए मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी है। यदि गलत घड़ी 25 घंटे चलती है तो वो क्या समय दिखाएगी, और ये जो भी क्वेश्चन था वो मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर का तो नहीं, सॉरी, एक और टाइप बची हुई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और फिर वही बातें हैं कि यदि आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क करके और पूछ सकते हैं। और तो मैं क्या कहूँ, हंसते रहें, खेलते रहें, घर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।